नमस्कार आप सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शनि वक्रीय होने वाले हैं और 13 जुलाई 2025 को वक्रीय होंगे सुबह 9:36 पर। वापस से मार्गी होंगे 28 नवंबर 2025 में, मतलब 138 दिन बाद। तो तब तक शनि आपको क्या रिज़ल्ट देने वाले हैं ये हम मेष और वृषभ राशि के लिए तो बता चुके हैं, या पिछले वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। अभी जो आज का वीडियो है ये मिथुन और कर्क राशि के लिए है कि इनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है शनि देव के वक्रीय होने का। एक बात आपको समझनी होगी कि वक्रीय होने का मतलब ये नहीं है कि ग्रह उल्टी चाल चलेगा, ग्रह अपनी सीधी चाल चल रहा है, पर अमूमन जिस चाल से वो चलते हैं उससे कम गति से वो चल रहे होंगे। इसके ज्योतिषीय असर मानव जीवन पर पड़ते हैं, संसार पर पड़ते हैं, देश देशांतर पर पड़ते हैं। और हम पर क्या असर पड़ने वाले हैं मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए या मिथुन और कर्क लगन वालों के लिए, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शनि किधर बैठे हैं और वहाँ से किन भावों को देख रहे हैं, क्या दृष्टि संबंध बना रहे हैं, फिर उस हिसाब से उसका रिज़ल्ट घोषित करेंगे। तो देखो, ये गोचर कुंडली है जो मैंने आपको बना के दी है। यहाँ पर शनि बैठे हैं, ठीक है, और वक्र दृष्टि जो है या वक्र चाल जो है वो इस भाव की तरफ है, ठीक है, ये पीछे की तरफ है, इस वाले भाव की तरफ। तीसरी दृष्टि जो है वो शनि की इस घर पे बनेगी और सप्तम दृष्टि बनेगी इस घर पे, और दशम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो ये तो माँ का घर है, माँ का और सुख का, ठीक है। ये विदेश भाव है, विदेश का भाव है और व्यय का भाव है। ये पति या पत्नी का स्थान है। तो आप ये देख सकते हो कि शनि की जो वक्र दृष्टि है वो इन भावों पर पड़ने वाली है। और शनि के शुभ स्थान जो हैं गोचर के नियमों के अनुसार वो हैं 3, 6 और 11। तो 3, 6 और 11 भाव ये नहीं हैं, तो शनि अच्छे परिणाम तो यहाँ नहीं देंगे। पर क्योंकि शनि मिथुन के लिए योग कारक होते हैं, क्योंकि नवमेश भाग्येश हैं और अष्टमेश भी हैं, तो ये होगा कि बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं होगी, परेशानियाँ होंगी। शनि स्ट्रगल सबको देते हैं, चाहे वो उनके अपने हों चाहे पराए हों, वो न्यायवादी हैं, सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर शनि जो जनरल प्रेडिक्शन तो यही है कि फालतू का इन्वेस्टमेंट खर्चा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ये इन्वॉल्व हो रहा है 12वां भाव। उसके अलावा क्या नहीं करना है आपको, व्यर्थ की यात्रा नहीं करनी है, ठीक है। और क्या नहीं करना है, फालतू का आलस नहीं दिखाना है, ज़्यादा सोना नहीं है, उससे बचना है। मातृभाव पे दृष्टि का मतलब यह है कि आपको अपनी माता का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने हार्ट का भी ध्यान रखना है। अगर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको हार्ट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और 10वीं जो दृष्टि है सप्तम भाव पे पड़ रही है, यहाँ पर क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, पत्नी या पति से फालतू का कोई कलह नहीं करना है और बहुत दूरदर्शी होकर कोई विवाद नहीं करना है। कई बार हम सोचते हैं कि आज ये ऐसा कर रहा है कर रही है तो आगे कुछ बड़ा नहीं हो जाए, तो उसको सोच के हम लड़ने लगते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। किसी बात की ज़ुबानी लड़ाई नहीं लड़नी है, कोई बहुत कड़वे वचन नहीं बोलना, क्योंकि शनि जो है वो कड़वे वचनों के स्वामी हैं। सच बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो वो बुरा लग सकता है लोगों को। तो ये तो हुई जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। अब करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो शनि भाग्येश होकर या दशम स्थान पे आ रहे हैं, तो करियर ग्रोथ हो सकती है, पर उसके साथ साथ मेहनत भी बढ़ेगी, आपकी मेहनत बढ़ने वाली है और स्ट्रगल भी बढ़ने वाला है, परेशानी वर्कलोड भी बढ़ने वाला है, ठीक है। ये तो करियर पर्सपेक्टिव हुआ। प्रमोशन और ग्रोथ भी हो सकती है, इसकी संभावना पूरी बनती दिख रही है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो 7th हाउस पर दृष्टि है शनि की, ये अच्छी नहीं कहलाएगी। इसमें आपको बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, तो बिजनेस भी आपको सोच समझ के या ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत है। तो ये तो हुई बिजनेस की चर्चा। अब आगे ये देखते हैं कि ये जो गोचर है ये बिजनेस के अलावा आपके इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पे किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो हम इन्वेस्टमेंट हाउस जो है ना वो कहीं ना कहीं इसको मानते हैं, और एक ये धन भाव है और एक ये वाला भाव है।
तो गोचर का एक नियम ये भी कहता है कि ग्रह अपने से पांचवें भाव को, नवम को और सप्तम को एक्टिव करता है। तो ये वाला हाउस एक्टिव है, द्वितीय भाव एक्टिव है, पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है पैसा आने में। शनि जो है धन भाव को एक्टिव कर रहे हैं, बुध लगने शुक्र और बैठे हैं, तो धन योग तो बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो शनि है, शनि की राशि बनी हुई है मकर राशि, इससे तीसरे भाव में शनि है, कोई दृष्टि नहीं है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में स्ट्रगल है, पुश्तैनी संपत्ति में स्ट्रगल है, तो उसको लेकर कोई भी निर्णय या कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो धन आने के योग बन रहे हैं पर इन्वेस्टमेंट के योग नहीं हैं, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, खर्चा सोच समझ के करें, अपने फाइनेंस को संभाल के चलें, है ना। क्योंकि शनि फिजूल खर्ची को डिनोट नहीं करते हैं, तो आप फिजूल खर्ची की तरफ ना जाएं, ज़्यादा वाहवाही लेने की तरफ ना जाएं, उससे बचें। अब हम बात करते हैं लव और अफेयर के लिए। तो लव और अफेयर के लिए शनि के क्या रिज़ल्ट हैं, ये सब हो चुका है। लव और अफेयर के लिए आप देखो कि लव और अफेयर का हाउस जो है ना वो ये वाला है, और उससे पांचवा, मतलब लगन से पांचवा घर होता है ये, और उससे पांचवा है ये, जिसके स्वामी भी शनि हैं। शनि अफेयर तो नहीं दिखाते हैं, है ना, और शनि की दृष्टि भी नहीं है इस वाले घर पे। और अफेयर हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो कहाँ पर बैठा है, शुक्र बैठे हैं इधर, ये वृषभ राशि है ना, ये विदेश भाव, इसके अंदर बैठे हैं शुक्र, तो अपने भाव से षडाष्टक हो रहे हैं, है ना। तो ये लव अफेयर के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। षडाष्टक का मतलब है 6 और 8, तो अपने भाव से 8वें भाव में बैठे हैं, और उस भाव से जहाँ पे शुक्र बैठे हैं वहाँ से ये भाव छठा है, तो इसको षडाष्टक बोलते हैं, 6 और 8 का संबंध। तो ऐसे में इसके फल नहीं मिलेंगे, तो ये लव अफेयर के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है आपका लव और अफेयर एंड हो जाए, या रिलेशनशिप एंड होने की कगार पर हो। मैरिड लाइफ के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, शनि की दृष्टि मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, जनरल प्रेडिक्शन में आ चुका है, ये इस मैरिड लाइफ में दिक्कत देंगे, तलाक तक की नौबत ला सकते हैं अगर आपने सावधानी नहीं रखी। इतनी बड़ी बात है, आप सोच लीजिए। और स्टूडेंट लाइफ के लिए कैसा रहेगा, देखो स्टूडेंट और लव का हाउस जो है ना, मतलब पढ़ाई का और लव का हाउस एक ही है, क्रिएटिविटी का हाउस भी यही है। शनि का यहाँ कोई संबंध नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि है, स्टडी में मन लगेगा, स्टडी अच्छी चलेगी, अभी आप पढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो मन लगने वाला है आपका। हेल्थ के लिए हार्ट डिजीज़ का ध्यान रखना है, कि दिल से संबंधित जिनको भी दिक्कतें हैं वो ध्यान रखें, अपनी मम्मी की हेल्थ का ध्यान रखें, वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखें, उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। शनि सारे इन्फेक्शंस को रेगुलेट करने वाले हैं। अपने बड़े भाई बहन का ध्यान रखें, ठीक है, अपने मित्रों का ध्यान रखें, बाहरी जो लोग हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। फैमिली हाउस एक्टिव है, फैमिली में किसी को कोई भी दिक्कत हो सकती है, अगर किसी को इन्फेक्शन डिजीज़ हो रही है तो आप उसको लंबे समय तक इंतज़ार ना करें, जितना जल्दी हो सके डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। तो ये था मिथुन राशि का फलादेश। शनि जो वक्री होने वाले हैं उसका परिणाम मिथुन राशि पे किस प्रकार पड़ेगा, उस पर ये हमारा फलादेश था। तो अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि पर क्या परिणाम होने वाले हैं ये जो वक्रीय शनि हैं इनके, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि कर्क राशि से जो शनि का ये गोचर है ये उनके नवम भाव में ही है, ये नवम भाव को फल देने वाले हैं यहाँ पर, तो इफ़ेक्ट तो उनके ऊपर अच्छा खासा आएगा। किस पर आएगा, नवम भाव में भाग्य का। देखो ये बैठे इधर शनि, तो ये भाग्य स्थान है, तो भाग्य पे कहीं ना कहीं असर तो आएगा उनका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दृष्टि है इस पर, और एक दृष्टि पड़ रही है इधर पराक्रम भाव पर, एक दृष्टि पड़ेगी इधर, ठीक है। ये 3 दृष्टियाँ शनि को प्राप्त हैं, 3, 7 और 10। तो अपनी अपनी दृष्टियों से देखते हैं इन भावों की तरफ। अब क्या है
कि ये पराक्रम या छोटे बहन भाई का भाव है। शनि कर्क वालों के लिए अच्छे परिणाम नहीं देते पाए गए हैं कभी भी, क्योंकि सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम जो है वो बहुत बड़ी परेशानियों का घर है। तो यहाँ से जब ये बहन भाई को देखेंगे तो बहन भाई को परेशानी हो सकती है, बहन भाई के जीवन में उथल पुथल हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, इनके छोटे बहन भाई वैसे भी मनमानी करने वाले होंगे, तो हो सकता है उसका दंड इनको मिले। तीसरी दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं, अभी यहाँ शुक्र बैठे हैं तो यहाँ कोई नुकसान वाली बात नहीं है, पर जैसे ही शुक्र यहाँ से 20-25 दिन बाद हिल जाएंगे तो इन बड़े बहन भाई वाल को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़े बहन भाई का घर है। ठीक है, ये अर्निंग हाउस भी है, यहाँ से आपकी इनकम का पता चलता है, तो इनकम का भी ध्यान रखना है आपको। अपनी इनकम में कोई नुकसान नहीं करना है, कोई फालतू का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहीं खर्चा नहीं करना है, किसी को नहीं देना है। और पत्नी भी अगर आपकी खर्चा कर रही हैं या पति भी खर्चा कर रहे हैं तो उनको कोशिश करें कि वो रुकें, रोकने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होगी। अब चलते हैं सीधा करियर की तरफ। करियर पे क्या इफ़ेक्ट होगा इन शनि का। शनि भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य तो नहीं जगेगा, अभी भाग्य जगने में देरी होगी। कितनी देरी होगी, समय लगेगा। शनि की चाल जो है वो 8वें घर की तरफ है। भाग्य से संबंधित बड़ी परेशानी आ सकती है, नौकरी जा सकती है ऐसे समय में। ठीक है, तो नौकरी में पूरी लगन और मेहनत से काम करें, अपने टैलेंट को प्रूव करते रहें, जिससे आपकी नौकरी में कोई इस प्रकार की समस्या नहीं आए। ठीक है, नौकरी में दिक्कत हो सकती है नहीं तो। इसके अलावा और क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, मंगल जो है वो अंगारक योग बना रहे हैं, तो लड़ाई वड़ाई ना करें किसी से भी, गुस्सा थोड़ा कम दिखाएं। अभी आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में बहुत गुस्सा आने की संभावना है, तो गुस्सा नहीं करना है, किसी को कड़वी बात उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। शनि बिजनेस भाव के स्वामी होकर अपने से तीसरे गए हैं। बिजनेस में स्ट्रगल है, इनकम होने में थोड़ी समस्याएं होंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, चीज़ें डिले होंगी, और हो सकता है कि आपको बहुत देर तक खाली बैठना पड़ जाए। शनि ऐसी स्थिति बना रहे हैं। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भाव के स्वामी होकर शनि अपने से दूसरे घर में भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट आपने सोच समझ के सही रूप से मेहनत और जांच पड़ताल और रिसर्च करके किया तो आपका ये इन्वेस्टमेंट आपके भाग्य को उदित कर सकता है, आपका भाग्य अच्छा बना सकता है। क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ कहीं ना कहीं वृद्धि तो करते हैं, और ख़ास तौर से बृहस्पति की राशि में, तो यहाँ वृद्धि योग बनता है, तो भाग्य की वृद्धि हो सकती है। रिसर्च और मेहनत के बाद, मेहनत के बिना तो भाग्य डूब भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अब बात करेंगे लव और अफेयर की, कि लव और अफेयर भाव को ये शनि कैसा फल देने वाले जी। तो कर्क राशि के लिए और कर्क लगन के लिए, लव अफेयर के लिए क्या परिणाम रहने वाले हैं इन शनि के, ये अब हम देखेंगे। लव और अफेयर के लिए, हाँ जी, तो आप ये देख सकते हैं कि लव अफेयर के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और ये अंगारक योग बना रहे हैं केतु के साथ में दूसरे भाव में। तो प्रेम प्रसंगों में गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुस्सा करने से आपका जो रिश्ता है वो ख़राब होगा, बिगड़ेगा। शनि जो हैं उनका डायरेक्ट तो कोई दृष्टि वगैरह नहीं पड़ रहा है, ना भाव पर ना भावेश पर गोचर का एक नियम ये कहता है कि ग्रह अपने से 5वें और 9वें भाव को एक्टिव करता है, और साथ में 7वें को भी करता है, क्योंकि उस पर दृष्टि है। तो शनि ने इसको जब एक्टिव किया है तो कहीं ना कहीं अगर किसी रिश्ते में आपको हाँ नहीं मिल रही है तो हाँ में थोड़ा डिले हो सकता है। अपने रिलेशन में आपको दूरदर्शिता ज़्यादा नहीं दिखानी है कि फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा, प्रेजेंट में जिए। अगर अभी रिश्ता सही है तो फ्यूचर में भी सही रहेगा, आप इस पर ज़्यादा विचार ना करें, प्रेजेंट में ही ध्यान दें, भविष्य पर ध्यान ना दें। अपने लव अफेयर में विवाह का प्रस्ताव अभी ना रखें, विवाह का प्रस्ताव रखने से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये लव अफेयर की बात हुई। अब हम मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लॉर्ड होकर अपने से तीसरे भाव में शनि का आना संघर्ष को इंडिकेट करता है। चंद्रमा का सप्तम भाव में शो करना इस कुंडली में कहीं ना कहीं एक इशारा है
कि आप विवाह बचाने की कोशिश करेंगे, पर विवाह में कहीं ना कहीं संघर्ष रहेगा, पर विवाह सुरक्षित रहेगा। तलाक के योग नहीं बन रहे हैं, कोई बड़ी परेशानियां नहीं आ रही, छोटे मोटे विवाद होंगे, पर फिर भी आप विवाद से बचने की कोशिश करें। शनि का एक उपाय ये भी है कि आप मौन रहेंगे, उतनी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के पढ़ाई का भाव भी यही है पंचम, जहाँ पर वृश्चिक राशि बन रही है, मंगल केतु का अंगारक योग। स्कूल में कॉलेज में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शनि ने एक्टिव किया है, पढ़ाई में पूरी मेहनत करें। बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, शुक्र की दृष्टि है, तो मन के भटकने की संभावना ज़्यादा है, पढ़ाई में मन ना लगे, प्रेम प्रसंगों में ज़्यादा लगेगा, तो ये स्थिति ठीक नहीं है पढ़ाई के लिए, तो उस पर आपको पढ़ाई में ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाने की कोशिश कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई से पीछे कर सकती है, मतलब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ऐसा हो सकता है। हेल्थ को लेकर ये रोग का भाव है, जहाँ पर धनु राशि 9 लिखा हुआ है, यहाँ के स्वामी बृहस्पति हैं, ये इस भाव को देख रहे हैं, तो रोग अगर होंगे भी तो वह ठीक हो जाएंगे। शनि की दृष्टि है तो रोग तो होंगे, इन्फेक्शनस डिजीज़ हो सकती है छोटे बहन भाई को, मामा साइड वाले लोगों को, आपको किडनी में परेशानी हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनको भी दिक्कतें हैं, जो ऐसी परेशानियों के प्रति अग्रसर हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बृहस्पति की दृष्टि हालांकि आपको सुरक्षित कर रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर भाग्येश का 12वें भाव में जाना भी एक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करने का इंडिकेशन है कि आप डॉक्टर के पास तो इस दौरान जाएंगे ही जाएंगे, डॉक्टर के इलाज की आवश्यकता आपको पड़नी ही है, ये इंडिकेशन अपने को कुंडली में क्लियर नज़र आ रहा है। तो आप अपनी सेहत का बेहतर है ध्यान रखें, योग वगैरह करें, क्योंकि कर्क राशि के लिए तो शनि वैसे भी सप्तम और अष्टम के स्वामी बनते हैं, तो ये परेशानियों के ही घर हैं, दोनों ही, सप्तम भी और अष्टम भी, तो आपके लिए परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं यदि आपने ध्यान नहीं दिया हो। तो ये था मिथुन और कर्क राशि के लिए शनि के वक्रीय होने का फलादेश। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।